Statistics. Let me take an example directly, a good one. सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, विथ एन एग्जाम्पल बताऊंगा, चलेगा ना? एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज द एग्जाम्पल आई वांट टू टेक। सब बताऊंगा, डोंट वरी। लाइव क्लास उसी के लिए है कि हम लोग वापस ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकें, टारगेटेड, जहां पे तुम्हें तकलीफ है ना। ओके, ये जो तुम्हें दिख रहा है वेट ऑफ 50 एप्पल्स, कुछ रैंडम एप्पल्स को लेके वे किया है और उसके वेट यहाँ पे बताया। Gargi, can you tell me how many observations are here from this one till this one? How many observations are there? Exactly. How did you count so fast? What is given? तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ो, ठीक है। हमेशा कोई भी एग्जाम्पल तुम देखोगे तो उसमें कितना डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है, अगर वो रॉ डेटा है खास करके, तो वो क्वेश्चन में लिखा रहता है, द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ 50 एप्पल्स, दिस दैट, जो भी है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे 50 एप्पल्स, ये है तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 50, total number of observations are 50. These observations, are they arranged in a specific manner or order or anything? So when the observations are not arranged in a specific manner or order, it is known as a raw data. क्या बोलते हैं इसको? रॉ डेटा। दिस इज अ रॉ डेटा, इसको बोलते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा को एनालाइज करना, स्टडी करना, समझना, उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। विच इज द हैवीएस्ट एप्पल, विच इज द लाइटेस्ट एप्पल, व्हाट इज द मीन एवरेज वेट ऑफ द एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर बिलो 100 ग्राम्स, ऐसे क्वेश्चंस अगर मैं तुमसे पूछूं, जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद क्वांटिटीज, नंबर्स, डेटा, तो ये क्वेश्चन का आंसर निकालना ऐसे इंफॉर्मेशन से बहुत डिफिकल्ट है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। जब हम अरेंज करते हैं इसको किसी एक स्पेसिफिक वे में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर, तो उसको क्या बोलते हैं? अरेड डेटा। अरेड डेटा, या फिर वो डेटा का सीधा सीधा नाम है एरे। एरे, ठीक है। तो इसको हम लोग एरे में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, देन comes another problem. Another problem is, what is the range of the data? Can you give me an example, Dhyan, about range of data when it is small? Small range of data, मैंने वीडियो में भी बताया हुआ, स्मॉल रेंज ऑफ डेटा, जब डेटा की रेंज छोटी होती है, ऐसा कोई एग्जांपल दो, रियल लाइफ एग्जांपल। रेंज का मतलब बता देता हूं मैं पहले, अगर तुम्हें नहीं याद है तो। रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़ा और सबसे छोटे ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है उसको रेंज बोलते हैं, और ये डिफरेंस जब बहुत छोटा होता है तो रेंज को हम बोलते हैं रेंज इज वेरी स्मॉल। तो ऐसा कुछ एग्जांपल दे दो, ध्यान, धीर, प्रेरित, हाँ रियल लाइफ एग्जांपल, स्नेहा, ज़ेबा, रेंज इज स्मॉल, गार्गी, नो दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज नॉट द रेंज। रेंज का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन की वैल्यू का डिफरेंस। You see here, the range is not 50 apples. The range is the weight, the difference in the weight of 50 apples. Which is the heaviest apple out of all these? अच्छा, दिखा तेरे को? मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है। 204, yeah, I can see it now. Which is the lightest apple? 70, 68 I can see. Anyone can see lesser than that? 68 से छोटा दिख रहा है? 68. So just imagine 204 and 68.
द रेंज इज क्वाइट बिग, इट्स अ ह्यूज रेंज। रेंज छोटी कब होती है? जब रेंज का जो डिफरेंस है वो 2, 3 या 4 होता है। बट रेंज बड़ी जब होती है तो 20 से ज्यादा अगर डिफरेंस है स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर में, तो हम लोग रेंज को बड़ा बोलते हैं। अगर 3-4 स्टूडेंट है तो कोई डेटा ही नहीं बनता है, वो तो 4 ही लोग हैं, उसमें डेटा कहाँ से बनेगा? मतलब डेटा इज वेरी स्मॉल। यहाँ मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। रेंज इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो जस्ट इमेजिन, तुम्हारे क्लास में, स्कूल में कितने बच्चे हैं? 42 स्टूडेंट्स है एक डिवीजन में, सिंगल डिवीजन में, ओके। पूरे स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में कितने हैं अप्रोक्सीमेटली? 200, अप्रोक्सीमेटली 200, ठीक है। स्कूल ने डिसाइड किया है कि ये 200 बच्चों के लिए स्पोर्ट शूज खरीदेगी स्कूल, वो भी नाइकी के। नहीं, नहीं हो सकता है यार, यू कैन ड्रीम अबाउट ऑल दिस गुड थिंग्स। अच्छे सपने सब देख सकते हैं, सपनों में कोई कॉस्ट नहीं होती। तो स्कूल ने डिसाइड किया कि सारे 50 बच्चों को नाइकी के जूते खरीद के देगी, वो भी नाइकी एयर, ठीक है, ओके। तो सपने में भी नहीं होता ऐसा। नहीं, जस्ट इमेजिन के सपने में होता है यार, तो रियल में हो जाएगा कभी, ठीक है। जस्ट इमेजिन, आई जस्ट वांट यू टू इमेजिन, ठीक है। सो सबसे पहली चीज स्कूल क्या करेगी? नहीं, वो ग्रुप नहीं बनाएगी, वो सीधा डेटा कलेक्ट करेगी। किस चीज का डेटा? साइजेस, शू साइजेस। स्कूल को ऑर्डर देने के लिए क्या चाहिए रहेगा? शू साइजेस, ठीक है। कितने बच्चे? 200। अब सब 9th क्लास के हैं, सबकी एज अराउंड 13-14 है, ठीक है। सबके शू साइजेस में इतना वास्ट डिफरेंस होगा नहीं। सबके जो पैर की जो साइज है वो मे बी इट इज, किसी की 5 होगी, किसी की 6, किसी की 7, किसी की 8 या किसी की 9। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 9 है। रेंज कितनी है? 4-5, सॉरी 9-5, 4। 9-5, 4। रेंज कितनी छोटी है? 4। मतलब जो तुम्हारा डेटा है उसकी रेंज बहुत कम है। यहाँ पे एप्पल के वेट की रेंज देखी, 204, हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट 68। द रेंज इज ह्यूज। सो ये जो एग्जांपल मैंने दिया तुम्हें, शू साइजेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज, इज अ एग्जांपल ऑफ स्मॉल रेंज। बट अगर मैं बोलूं कि वेट ऑफ 50 एप्पल्स, या फिर मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 students of a class in a mathematics exam out of 100, तो किसी को 0 भी आ सकता है, किसी को 100 भी आ सकता है। 100 और 0 के बीच में कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं, है कि नहीं? तो रेंज बहुत बड़ी है, इट्स अ ह्यूज रेंज। जब रेंज छोटी होती है तो तुम उसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सप्रेस कर सकते हो, डेटा को और इलाबरेट कर सकते हो। अनग्रुप्ड, वहां पे ग्रुपिंग बनाने की जरूरत नहीं है। जो तुम बोले ना ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप नहीं बनाएंगे शू साइजेस में, क्योंकि शू साइज में रेंज छोटी है ना, तो ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना डेटा निकालेंगे, 5 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 6 नंबर वाले कितने हैं, 7 वाले कितने हैं, 8 वाले कितने हैं, 9 वाले कितने हैं, बस। हाँ, 1 मार्क्स कितने लोगों को मिला, 2 मार्क कितने लोगों को मिला, ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन हम ये कर सकते हैं कि 0 to 10 कितने लोगों को मिला, 10 to 20 मार्क्स कितने लोगों को मिले, 20 to 30 कितने लोगों को मिले, है कि नहीं? तो दैट इज ग्रुपिंग। तो जब रेंज बड़ी होती है वी डू ग्रुपिंग, जब रेंज छोटी होती है वी डू अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। अब समझ में आया? ठीक है। सो यहाँ पे बताओ ग्रुपिंग होगा कि नहीं होगा, ये वाले क्वेश्चन में होगा। ग्रुपिंग तो होगा, ग्रुपिंग तो होगा। डू यू अंडरस्टैंड जेबा, ग्रुपिंग क्यों होगा? क्योंकि रेंज बड़ी है। सो ये तुम्हें सोचना है। प्लस इसके साथ साथ एक बेनिफिट है कि कभी कभी क्वेश्चंस में बता ही देते हैं कि ग्रुप बनाना है, सो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू नो, दैट्स बेटर फॉर यू। यस वेदांत, यू हैव अ क्वेश्चन? सॉरी? ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके। आदित्य, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कुछ भी डाउट है तो पूछना मुझे, और प्लीज ये मत पूछना कि कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताओ।
इसके अलावा कुछ भी पूछ सकते हो तुम, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि मतलब मैं रिकॉर्डिंग ही दे दूं तो अच्छा रहेगा फिर। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, फॉर्म द grouped frequency table by dividing the variable range into intervals of equal width of 20 grams। इसका मतलब क्या है, form the grouped frequency table by dividing the variable range into intervals of equal width of 20 gram। ध्यान, वेरी गुड, मतलब 2020 के ग्रुप बनाएंगे हम लोग। शुरुआत करेंगे 70 से, नहीं नहीं, सो दैट द मिडल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 70। मिडल वैल्यू 70 है। अच्छा, एक ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, 20। विड्थ इज 20, मतलब एक ग्रुप में 20 होने चाहिए। अच्छा, जस्ट इमेजिन इफ द मिडल वैल्यू इज 70, तो 70 से छोटे 10 वैल्यूज होने चाहिए, 70 से बड़े 10 वैल्यूज होने चाहिए। 70 से 10 माइनस करो कितना आता है, तो 70 में 10 ऐड करो कितना आता है, तो 60 टू 80 फर्स्ट क्लास इंटरवल हुआ कि नहीं हुआ। 60 टू 80 के बीच में कौन आता है, तो 70 को क्या बोलेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क। तुम्हारा क्वेश्चन था ना, क्लास मार्क के बारे में कुछ पूछा था तुमने। मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क। अभी तो फॉर्मूला पे भी जाऊंगा मैं, डोंट वरी, पहले ओरली समझ लो, उसका एक पिक्चर क्रिएट कर लो माइंड में। जब मैं कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा फॉर्मूले और सब कुछ, तभी भी समझ में आएगा। बट फर्स्ट इमेजिन क्या मैं बोल रहा हूं, व्हेन दे आर सेइंग दैट के 2020 के ग्रुप्स बनाओ इन सच अ वे दैट फर्स्ट ग्रुप की मिडल वैल्यू 70 होनी चाहिए, तो फर्स्ट ग्रुप क्या होना चाहिए, 60 टू 80। 60 टू 80 में ऑटोमेटिकली 70 मिडल में आ गया, 20 का ग्रुप भी बन गया। मुझे बताओ नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा, 60 टू 80 फर्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा, 80 टू 100 नेक्स्ट ग्रुप, 80 टू 100 नेक्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप 60 टू 80। हाँ, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120, 120 टू 140 एंड सो ऑन। हु कैन टेल मी लास्ट ग्रुप कितना होगा, स्नेहा, लास्ट ग्रुप 200 टू 220, डू यू एग्री विद दैट। यस, आई एग्री, बिकॉज 60 टू 80, 80 टू 100 है, तो डेफिनेटली जो लास्ट ग्रुप है वो 200 से शुरू होगा, है ना, क्योंकि 100 टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180 एंड 180 टू 200। अब लास्ट जो वेट है मेरा हेवीएस्ट एप्पल का वो है 204 है, तो मतलब मेरा जो लास्ट ग्रुप होगा दैट विल बी 200 टू 220। सारे ग्रुप्स बन गए। अब तुम्हें यूज करना है टैली मार्क। किसी को टेली मार्क में इश्यू है, टेली मार्क में इश्यू है, टेली मार्क, टेली मार्क में कोई प्रॉब्लम है किसी को, टेली मार्क वर्ड सुना हुआ है पहले, पता है टेली मार्क कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, टेली मार्क में अगर मुझे 5 बनाना है, 5, तो कैसे बनाते हैं, 4 vertical lines and 1 slant line cutting the 4 lines, so that is the group of 5। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इससे काउंटिंग इजी हो जाता है, 5 के ग्रुप्स बन जाते हैं एंड यू कैन काउंट देम इजीली, ठीक है, टैली मार्क करके। अच्छा, सपोज 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 इसका मैंने पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बहुत लोगों को ये नाम से भी तकलीफ होती है, भूल जाते हैं नाम कि ये क्या है, व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप अनग्रुप। मैं तुम्हें सिंपली बताता हूं, ये पूरे नाम को ब्रेक करके समझो, ठीक है। डेटा को मैंने ग्रुप में बांटा है या नहीं बांटा है, पहले तो वो बताओ। यस, मैंने उसको ग्रुप में बांटा है, 2020 का ग्रुप है, सो ग्रुप डेटा है ये, उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। अच्छा, ये जो ग्रुप डेटा है, इससे मुझे क्या पता चलता है कि एक ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं। ये जो रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन है ना, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी कैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द डेटा, ये मुझे स्टडी करना है, सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पूरी चीज को मैंने एक टेबल में रखा है, इसलिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, अगर ग्रुप नहीं है, सो व्हाट वुड आई से,
अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये दो ही टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। रेंज लार्ज है तो ग्रुप्ड, रेंज छोटी है तो अनग्रुप्ड, फ्रीक्वेंसी टैली मार्क बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया तुमको? अच्छा, नाउ आई विल गो टू द टेक्निकल्स। टेक्निकल्स क्या है इसमें? क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास मार्क, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स, ये सब में जाऊंगा मैं अभी धीरे धीरे। पहले ये बेसिक समझ में आ गया तुमको? डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है तुम्हारे साथ? ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा, व्हाट इज दिस, what would you call it, Zeba? Distribution table, grouped frequency distribution table. Do you see frequency as one of the column here? So what is the first column? No, that is class intervals. Of course this class interval is showing us the weight, ठीक है, बट अलग अलग एग्जाम्पल में ये क्लास इंटरवल्स हमें अलग अलग चीजें बता सकता है। किसी में क्लास, सॉरी, किसी में मार्क्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, किसी में सैलरी हो सकती है, किसी में एक्सपेंडिचर हो सकता है, किसी में वेट हो सकता है, किसी में हाइट हो सकती है ना? तो ये जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या होगा? क्लास इंटरवल्स। बट किस में? ग्रुप्ड में। अगर अनग्रुप्ड होगा तो क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन। अनग्रुप होगा तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन। यहां भी ऑब्जर्वेशन ही है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन को ग्रुप कर दिया हमने, ग्रुप ऑब्जर्वेशन से, इसलिए हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं उसको। ठीक है। सेकेंड है टैली मार्क, जो मैंने ऑलरेडी बताया तुम्हें, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट होता है पूरे डेटा में, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ये बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, कैन एनीवन डिफाइन फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? The number of time an observation repeats itself in a given data. किसी भी डेटा में एक ऑब्जर्वेशन अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन रिपीट्स इटसेल्फ इन अ गिवन डेटा इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। फेयर? फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया? ओके। एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है, नीचे लिखा है, व्हाट इज दैट? Total number of observations. If you add all the frequency, you will get the total number of observations. Always remember that. This is the total number of observations. Very good, Dheer. You caught the right thing. अगर तुम्हारा टोटल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इक्वल नहीं आता है, मतलब तुम्हारी गलती है, टैली मार्क में गलती है, कैलकुलेशन में गलती है, कुछ ना कुछ तो गलती की है तुमने। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं फिर से? परफेक्ट, चलो इतना समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें कुछ इसकी टेक्निकल्स के बारे में बात करूंगा। जस्ट फोकस ओवर हियर। सो ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको क्या बोलते हैं? आदित्य, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? जो मैंने हाईलाइट किया है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल दिस? If you don't know, you can say I don't know, so I can go ahead. Do you know or you don't know? You don't know, right? Okay. Om, can you tell me what is it known as? Weight can be one of the observation in here, but what is this whole thing known as? Prerit, बताओ। Gargi? No, that is the individual.
नो नो, यस, वेरी गुड, दिस इज नोन एज अ क्लास इंटरवल। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। So this is one class interval. How many class intervals do you see? 8. Total 8 class intervals are there. Okay, let us explore more about a class interval. That class interval was 100 to 120. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं याद रखना, क्लास इंटरवल। ओके, ये जो क्लास इंटरवल है, इसमें जो छोटा वाला नंबर है इसको क्या बोलते हैं? यस, लोअर लिमिट। इसको क्लास लिमिट्स भी बोलते हैं। अगर कोई क्लास लिमिट्स बोलना चाहता है तो बोल सकता है इसको। और ये बड़ा वाले नंबर को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ओके, और एक चीज बताता हूं, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है, तो क्लास विड्थ कितनी हो गई? 20। ये तो हमें पहले ही पता था, आया? ओके। क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास। इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट है 120, लोअर लिमिट है 100 डिवाइड बाय 2, दैट इज 220 डिवाइड बाय 2 विच इज 110। सो क्लास मार्क कितना है? 110। क्लास विड्थ कितनी है? 20। लोअर लिमिट क्या है? 100। अपर लिमिट क्या है? क्लियर है? कितनी टर्म्स तुमने सीखी अभी? पहले तो ये क्लास इंटरवल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 and 5. You learned 5 definitions in one, 5 terms, 5 meanings. ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई और याद रखोगे? ओके ओके। अब मैं तुम्हें दो टाइप के क्लास इंटरवल्स के बारे में बताता हूँ। क्लास इंटरवल्स दो टाइप के होते हैं, और ये जो सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई जैसे क्लास विड्थ है या क्लास मार्क है, वो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के क्लास इंटरवल के लिए ही वैलिड रखते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा क्लास इंटरवल है और दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन टाइप ऑफ क्लास इंटरवल टू अदर टाइप ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। सो फटाफट लेट्स कवर दैट अप। दैट इज नॉट रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे तुम्हारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी है और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, फॉर्म अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? फिर नया क्वेश्चन आ जाता है। सो बस इतना ही क्वेश्चन है। इतना करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो फटाक से सॉल्व कर लो, है कि नहीं? सिली मिस्टेक नहीं करोगे और टैली मार्क्स बनाने में कोई मिस्टेक नहीं होगी तो फिर आंसर करेक्ट आना ही आना, राइट? यहां तक क्लियर है सबको? ओके ओके, नाउ सी दिस, आई एम गिविंग यू टू टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल्स। Continuous or exclusive, and the second one is discontinuous और inclusive। जो लोग भी मेरे वीडियोस अच्छे से देख के आते हैं, नोट्स लेते हैं, उनके लिए ये सेकेंड टाइम रिवीजन है। ये जो बोलते हैं ना कि बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये वो, मैं खुद बोलता हूँ, बट उनके लिए जो अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस है ना, वो इससे काफी कम हो जाएगी। You can actually live a more peaceful and more sorted life if you go with the flow. And this is the flow. फ्लो ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे अच्छा होगा? एक ही चीज जब तुम्हारे साथ रिपीट हो रही है बार बार। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे रादर देन एक्सपीरियंस इट टू बी टॉट टू यू?
twice, once in the video lecture, once in the live lecture, and once more if you want in the video lecture. तुम जितनी भी बार चाहो देख सकते हो. Then comes the practice. फिर तुम देखोगे कि प्रैक्टिस इजी हो चुकी है. अब तुम फालतू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे. अब तुम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जिसमें तुम्हें एक्चुअल डिफिकल्टी है. सो योर प्रैक्टिस हैज बिकम मोर सॉर्टेड एंड यू कैन टारगेट स्कोरिंग सम हायर मार्क्स. अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था. अभी तक घिस रहे थे तुम कैसे भी वही एक के एक चीज, और देन टू मीन्स टू मच टाइम यूज टू टेक. So consider it as a good practice for you, a revision for you. Continuous or exclusive class intervals and discontinuous or inclusive class intervals. और दोनों में फर्क क्या है? I will explain you with a example. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. This is an example of a continuous or exclusive type of class interval. इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसे ही क्लास इंटरवल देखे थे. If you don't remember, I will show you. See this 60 to 80, 80 to 100. Is there a continuation? ये जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है और उसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो दोनों सेम है. डू यू सी दैट? दिस टाइप ऑफ कंटिन्यूअस एग्जिस्ट्स थ्रू आउट. डू यू सी दैट? एक कंटिन्यूटी है, तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल बोलते हैं. लेकिन ये यस नहीं 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 नहीं, उसकी जो विड्थ है ना दैट विल चेंज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. कभी कभी तो विड्थ देंगे भी नहीं, तुम्हें विड्थ चूज करके बनानी है. बट they will definitely tell you whether you have to make a continuous class interval or discontinuous. If they don't tell you, then make a continuous class interval. But there is one catch in continuous class interval. You definitely see the continuity between these two, right? The upper limit of first class and the lower limit of the next class. You see a continuity, but there is a catch. The catch is that the upper limit of any class is never included in that class. It is always included in the next class. So I will just write over here, upper limit of a class interval is never included in that class. It is always included in the next class. मतलब the upper limit is excluded. क्या मैं बोल सकता हूं कि upper limit excluded है? excluded का मतलब है कि upper limit को हमें इस क्लास में मानना नहीं है. तो if I ask you कि 30 कौन से क्लास इंटरवल में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्लास इंटरवल है. 30 कौन से क्लास इंटरवल में है? एवरीवन कैन टेल. फोर्थ क्लास इंटरवल. 30 कौन से क्लास इंटरवल में? फोर्थ क्लास इंटरवल, राइट? 30 is not in the third class interval, it is in the fourth class interval. Will you remember this much कि अपर लिमिट हमेशा एक्सक्लूडेड होती है और इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव, हैव यू हर्ड दिस वर्ड एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव का मतलब पता है? ये जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, दे ऑलवेज सेल इट बाय सेइंग एक्सक्लूसिव, जबकि उसमें कुछ एक्सक्लूसिव होता नहीं. एक्सक्लूसिव मीन्स दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू, मीन्स ऑल अदर पीपल आर एक्सक्लूडेड एक्सेप्ट यू. यू आर द स्पेशल वन, प्लीज बाय इट. हाँ, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आप पहनेंगे इसको. एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव सेल, एक्सक्लूसिव ऑफर. अरे व्हाट इज एक्सक्लूसिव यार? समझ तो लो एक्सक्लूसिव क्या है. एक्सक्लूसिव मीन्स एवरीबडी एल्स इज एक्सक्लूडेड, ओनली अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल आर इंक्लूडेड. देयर आर सर्टेन एक्सक्लूसिव थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट. जैसे I consider that Rolls Royce, you know Rolls Royce? It's a company who makes cars. It's an exclusive company. क्योंकि रोल्स रॉयस जब अपनी कार बेचती है ना,
तो वो सामने वाले पर्सन का बायोडेटा मांगती है पहले कि आप कौन हो जो हमारी कार खरीदने आए हो, रियली। तो फिर उसको बताना पड़ता है कि आई एम दिस एंड दैट वट एवर। फिर उनको अगर आपका स्टेटस सही लगता है तभी आपको कार बेचेंगे, स्टेटस के अलावा नहीं देते वो लोग कार। दैट इज एक्सक्लूसिविटी ऑफ रोल्स रॉयस, या दैट इज ट्रू। तो अभी समझ में आया एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अ नंबर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अपर लिमिट, मीन्स द अपर लिमिट्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इज डिसकंटिन्यूअस और इंक्लूसिव। अब ये कैसे दिखता है देखो, 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 and 41 to 50. Do you see that discontinuity between the upper limit and lower limit? So that discontinuity is there because all the uh, observations are included in a given class intervals. Nothing is excluded. नहीं है। 10 कहाँ पे है? 10 फर्स्ट क्लास इंटरवल में, 11 कहाँ पे? सेकंड में। 20 कहाँ पे? सेकंड में, सेकंड में। और 21 कहाँ पे? थर्ड में। देर इज नो एक्सक्लूजन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सेम क्लास इंटरवल। सो दैट इज इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। यस वेदांत, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ, हाँ लिख सकता था, वो भी इंक्लूसिव हुआ या डिसकंटिन्यूअस हुआ, सही है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये जो इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस है ना, इट हैज अ बिग प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट। प्रॉब्लम ये है कि इस ऐसे टाइप का जो डेटा है ना, उसके साथ ऑपरेशंस करना थोड़ा मुश्किल है। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? इसको रिप्रेजेंट करना ग्राफ पे इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे अगर तुम्हारा कंटिन्यूअस या एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डेटा है तो इट कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड ऑन अ हिस्टोग्राम। यू नो व्हाट इज अ हिस्टोग्राम? सबको पता है हिस्टोग्राम क्या है। इसको हिस्टोग्राम पे डाल सकते हो डायरेक्टली, तो तुम्हारे वो बार्स बन जाएंगे, टावर्स बन जाएंगे। हाँ, उनके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। यहाँ पे वैसे बार बनेंगे लेकिन बीच में गैप आ जाएगा, सो इट विल नॉट लुक यूनिफॉर्म। So these kind of data, discontinuous or inclusive data, is not suitable for representation or graphical representation. Also, it is not suitable for finding mean or median, which you will be required to find. ठीक है, so इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? We always convert from discontinuous to continuous. So now let's talk about the conversion. ये समझ में आया तुमको? Did you understand this? हाँ, ये और एक चीज है। डिसकंटिन्यूअस या इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल में यू कैनॉट फाइंड क्लास विड्थ, यू कैनॉट फाइंड ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट, बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू द कंटिन्यूअस टाइप और एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल। मतलब फिर और एक चीज है जिसमें तुम इंक्लूसिव के साथ काम नहीं कर सकते। दैट मीन्स यू कैन नॉट अप्लाई द कॉन्सेप्ट लाइक क्लास विड्थ और अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, so how to convert? Let's go to the next topic, conversion. किस में? हाँ, एक्सक्लूसिव ही करते हैं, दैट इज द जनरल नॉर्म। उसमें बोला नहीं है कुछ ऐसा इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, बोला है क्या? Form a group frequency distribution by dividing the range into intervals of equal width of 20 grams so that the mid value of first class interval is 70 grams. देखो यहाँ पे indirectly they have said that you make only exclusive type, क्योंकि जहाँ पे मिड वैल्यू आ जाती है, जहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट का काम आ जाता है, जहाँ पे क्लास विड्थ आती है, वो सारे क्वेश्चंस में यू हैव टू ओनली फॉर्म एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो इनडायरेक्टली बोला है कि कंटिन्यूअस बनाना है तुमको। यस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ढूंढ के फिर यू कैन मेक क्लास इंटरवल्स, बट दे शुड बी एक्सक्लूसिव। conversion
ऑफ इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ठीक है, सपोज मेरे पास है 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50, कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, सो यहां पे तुम्हें एक नंबर ढूंढना है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर ढूंढने के लिए यू विल टेक द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास and upper limit of the previous class, previous lower limit of one class and upper limit of the previous class, and you will subtract them. So lower limit किसी भी क्लास का ले लो, तो मैंने लिया 11 और उसके पहले वाली क्लास की अपर लिमिट में से उसको माइनस कर दो 10। कितना आंसर आया? इसको 2 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें एडजस्टमेंट फैक्टर मिल जाएगा 0.5। 99.99% यही होता है एडजस्टमेंट फैक्टर। कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा अजीब हुआ, पॉइंट्स में हुए, तब जाके एडजस्टमेंट फैक्टर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट जनरली यही एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। इसलिए मैंने तुम्हें मेथड भी बताई कि किसी क्लास की लोअर लिमिट और दूसरे उसके पहले वाले क्लास की अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एडजस्टमेंट फैक्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू विद द एडजस्टमेंट फैक्टर, you have to add the adjustment factor, that is 0.5, to all upper limits and subtract the adjustment factor, which is 0.5, from all lower limits. Add adjustment factor to all upper limits and subtract adjustment factor from all lower limits. So we can do that ना, ये तो एक ही शॉट में कर सकते हैं, है कि नहीं? कर दे? अच्छा ठीक है। सो 0 में से 0.5 माइनस कर दो, माइनस 0.5, और 10 में 0.5 ऐड कर दो, 10.5। 11 में से 0.5 माइनस कर दो, 10.5, और 20 में 0.5 ऐड कर दो, कितना आएगा? आगे बोलो। 20.5 टू 30.5, सब लोग बोलो। 30.5 टू 40.5 एंड 40.5 टू 50.5। ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूअस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल कन्वर्टेड। ऑफ कोर्स इट लुक्स लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड बट सर्व्स द पर्पस। अब तुम्हें ये जो क्लास लिमिट्स दिख रही है ना, just consider this class interval, the fourth. Do you see the class limits? Those are true class limits. That was your question. True class limits. True class limits किसको बोलते हैं? जो continuous type of class interval की class limits होती है उसको true class limits बोलते हैं। ये सारी true class limits है क्योंकि ये पूरा continuous type of class intervals है। डिसकंटिन्यूअस में ट्रू क्लास लिमिट्स नहीं होती। अच्छा, एक बार ट्रू क्लास लिमिट्स मिल गई, यू कैन फाइंड क्लास विड्थ, you can find class mark and you are good to go. तो कोई जरूरत नहीं, तो ट्रू ही है सारी क्लास लिमिट्स। अगर एक्सक्लूसिव है तुम्हारा क्लास इंटरवल तो वो ट्रू ही है क्लास लिमिट्स। तो हम लोग डायरेक्टली ढूंढते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में ढूंढा था ना हमने, क्लास विड्थ ढूंढा था, क्लास मार्क ढूंढा था, इसमें भी निकाल सकते हो। Yes, exclusive class interval consists of true class limits. ठीक है? Okay, अब can you tell me the class width of any class? All have same class width except the first one. But yeah, tell me. Tell me now how much it is. 10. सिर्फ फर्स्ट क्लास इंटरवल में अलग है, 11 है, बाकी सब में 10, क्योंकि वो 0 से शुरू हुआ। अगर 1 से शुरू होता तो वो भी ठीक हो जाता। ठीक है? अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ
थर्ड क्लास। तुमने कैलकुलेट नहीं किया? किया कैलकुलेट? तुक्का मारा? तो कैसे पता चला तुमको? तो अगर कैलकुलेट देखते हैं कितना आता है। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 1 51, 51 का हाफ इज 25.5। यू आर करेक्ट। तो तुक्का मत मारो, कैलकुलेट करके देख लो। तुमने 0.5 ऐड कर दी। वेरी गुड। यस, the class limits of a continuous type of class interval is known as true class limits. Divide by 2 वो बताया था मैंने इससे पहले। ओम, यू हैव एनी डाउट? Can anyone tell me what is a bar graph and when do you draw a bar graph? Now that you know types of data, you can tell me what is a bar graph and when do you draw a bar graph? What kind of data? मेरा ऑप्शन सुन लो, MCQ दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है? You will draw a bar graph for number 1 raw data, number 2 arrayed data, number 3 ungrouped data, number 4 grouped data. ग्रुप डेटा, ठीक है। और किसी से सुनते हैं आंसर? यस, ग्रुप डेटा, बार ग्राफ फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। वाह, मास हिप्नोसिस, ग्रुप डेटा, सब गलत, सब गलत। बार ग्राफ कब बनाते हैं? ऑनलाइन। हाँ सही है, जब हमें किसी ऑब्जर्वेशन की क्वांटिटी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो पूरा सुन ले। बार ग्राफ कौन से टाइप के डेटा के लिए बनाते हैं? रॉ डेटा, अरेड डेटा, अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा? क्योंकि अभी तुम्हें ये चारों टाइप के डेटा पता है। रॉ डेटा क्या होता है? सिर्फ नंबर्स दे दिए। अरेड डेटा वो नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है। ग्रुप डेटा, सॉरी अनग्रुप डेटा, जहां पे क्लास इंटरवल नहीं है, और ग्रुप डेटा जहां पे क्लास इंटरवल है। नहीं, रॉन्ग। अभी मैं आंसर लूंगा भी नहीं तुम लोगों से। देखो अभी यहाँ पे तुम्हें एक टेबल दिख रहा है, डू यू सी अ टेबल? ये टेबल में क्लास इंटरवल्स दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं है क्लास इंटरवल। There are no class intervals. These are just academic years. So you can take 2012 to 2013 as a single observation. 1 year. It is just 1 year. It is not group of years. Are you understanding it? अरे 2012 to 2013 तुम्हारी स्कूल कब स्टार्ट होती है? अप्रैल में। और कब एंड होती है? मार्च में। अप्रैल में और एक साल शुरू हो जाता है। हाउ मेनी इयर्स योर स्कूल गोज ऑन फॉर? 1 ईयर। अप्रैल टू मार्च कितने मंथ्स हुए? काउंट कर ले। 1 ईयर हुआ कि नहीं? 12 मंथ्स होते हैं। तुम्हारी स्कूल 12 मंथ्स के लिए चलती है। एक एकेडमिक ईयर। मैं हार चुका हूं तुम्हारे इतने जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसके सामने मैं हार चुका हूं। क्या प्रॉब्लम है? 1-2 साल पढ़ती हो क्या एक क्लास में? वो क्या प्रॉब्लम है?
तो छुट्टी में तू क्या रेफ्यूजी बन जाती है क्या? हाँ, जब छुट्टी होती है और तेरे घर पे कोई रिलेटिव आता है, पूछता है बेटा कौन से स्टैंडर्ड में हो, पता नहीं अंकल लास्ट टाइम तो मैं 8th में दी, अब 9th में शायद जाऊंगी, उसके पहले ये जो है ना, ये लिम्बो है, लिम्बो मतलब यहाँ पे मैं पता नहीं किधर हूँ, मतलब मैं शायद अभी कहीं तो बीच में हूँ, पता नहीं, पूछ के अभी दिखाती हूँ। अरे यू आर एज सुन एज यू पास योर 8th grade you are in 9th grade, even in vacation you are in 9th grade. Do you understand that? So if you understand that, then it is very easy to understand that अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मार्च तक स्कूल चलती है, मतलब 1 ईयर स्कूल चलती है। तो ये जो 2012 to 13 दिया है, ये क्लास इंटरवल नहीं है, ये 1 ईयर है। नो, अनग्रुप डेटा यू इडियट, दिस इज टैबुलेटेड डेटा। रॉ कहां से हुआ? रॉ तो पूरे नंबर्स दिए होते हैं ऐसे ही। दिस इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देयर आर नो ग्रुप्स। जब ग्रुप नहीं होते हैं ना, और तुम्हें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, तो दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ग्राफिकली बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तुमने कभी बार ग्राफ देखा है? हैव यू सीन अ बार ग्राफ? हाँ, बनाया भी। अच्छा, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बार ग्राफ में क्या और दोनों में क्या फर्क है? स्पेसेस, स्पेसेस बिटवीन द बार्स। स्पेसेस जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। और किसके लिए बनाते हैं बार ग्राफ? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, रॉ डेटा है ना तुम्हारे पास, रॉ डेटा को तुम अगर अनग्रुप में कन्वर्ट करते हो तो बार ग्राफ बन सकता है उससे ग्राफिकली, बट रॉ डेटा को अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करते हो तो यू गेट हिस्टोग्राम। अभी समझ में आया? स्टैटिस, हाँ बोलो भाई। ये बार ग्राफ है। बार का मतलब होता है, बार का मतलब होता है आ, बार का oh my god, this is so fun. बार का मतलब ये मतलब ये बार के मतलब ढूंढ रहे हैं यार, मेरे को बाहर निकालेगा तू घर से? बाहर के मतलब बता रहा हूं मैं यहाँ पे लाइव लेक्चर में, यूट्यूब पे जाएगा ये लोग, बार का मतलब ढूंढने के लिए यहाँ पे आएंगे। मुझे ये वीडियो का टाइटल देना पड़ेगा, बार का मतलब ये है, ये है बार का मतलब, आज मुझे पता चला। Have you ever wondered why a bar is called a bar? It's very, it is a very, it makes sense, you know, bar. It's a bar. Why there is a bar? What is a bar? Okay, so Sneha is telling bar is this. What do you mean by this? What do you mean? No, India demands answer. What is this? What do you mean by this bar? No, no. She says bar is this. What do you mean by this? Okay. क्या बोला तू? क्या पूछा, क्या बता? देखो, बार इज समथिंग वर्टिकल, है कि नहीं? अ बार इज समथिंग वर्टिकल, स्ट्रेट। आई विल आस्क गूगल अबाउट दिस। बहुत हो गया। व्हाट इज अ बार? बार मीनिंग, okay, I got the answers, and there are multiple meanings. Number one, a long rigid piece of wood, metal or similar material typically used as an obstruction, fastening or a weapon is bar. Right? Number two, a counter in a pub, restaurant or a cafe across which drinks or refreshments are served.
वो जो काउंटर होता है ना उसको भी बार बोलते हैं। हाँ तो आगे और भी मोर डेफिनेशंस। it has got so many definitions. A band of color of light. ब्रिटिश में बोलते हैं द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर, द क्रॉसबार ऑफ अ गोल, द मेटल स्ट्रिप बिलो द क्लैस्प ऑफ अ मेडल अवॉर्डेड एज एन additional distinction, a sand bank on shoal at the mouth of the harbor of an estuary, a charge in the form of a narrow horizon stripe across the shield. क्या बोल रहे हैं लोग? देखो फिर अलग जो अलग वाले चीजें हैं उधर, a room in a pub, restaurant or hotel in which alcohol is served, an establishment where alcohol and sometimes other refreshments are served, a small shop stall area in a departmental store that serves refreshments or provides specified service, a sandwich bar, a barrier or restriction to an action or an advance. लॉ में a plea of suspending an action or a claim in a lawsuit. म्यूजिक में एक बार होता है. Partition in a courtroom is also known as bar. Profession of a barrister is bar. मतलब लोग पूछते हैं. A bar known as the vinculum or vergula was placed over a number to multiply it by 1000. This bar also came to represent ordinal numbers. In early Roman Empire, history में चले गए, मैं बंद कर रहा हूँ. हिस्ट्री आते ही है बंद हो जाएगा. बहुत हो गया तुम्हारा. शट अप. कुछ भी बार. Vedant, please do not ask such questions because then it takes a toll on our mental health. Bar. And we had a good 10 minutes of a laugh. है ना? What is this? Very good. Do you see that individual years are marked on x-axis? x-axis पे हमेशा क्या होता है? Observations या फिर class intervals. Observations या फिर class intervals. ठीक है? और y-axis पे होते हैं I'm sorry about that. हाँ, y-axis पे होते हैं number of observations, मतलब frequency. Observations या फिर class intervals x-axis पे और y-axis पे number of observation, number of times an observation repeats itself, मतलब frequency, वो होती है y-axis पे. अच्छा, तुम्हें एक यहाँ पे एक स्केल लेना पड़ेगा जो किसी भी ग्राफ पेपर के राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना पड़ता है. On x-axis 1 centimeter. You know that one box in your graph paper? No, that one box is equal to 1 centimeter. One box, the length of that one box is 1 centimeter. Can you show me that? पास कर रहा हूं. ये सबके पास होगा. यहाँ पे तुम्हें एक सिंगल बॉक्स दिख रहा है. डू यू सी अ सिंगल बॉक्स हियर? ये जो सिंगल बॉक्स है ना, उसकी विड्थ और उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है. So it is 1 centimeter by 1 centimeter, this box. And this box is divided into 10 equal parts. Yeah, 10 millimeter long. Each part is of the length 1 millimeter. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम लोग प्लॉट करते थे. सो दिस इज एन एग्जैक्टली. ठीक है. सो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर. कभी कभी हम ये बार ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा थिक या थोड़ा सा चौड़ा बनाने के लिए, सो दैट इट लुक्स मोर मींस प्रेजेंटेबल, हम लोग 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर भी ले सकते हैं. मतलब दो बॉक्स की विड्थ इज इक्वल टू 1 ईयर, वन ऑब्जर्वेशन. ठीक है. वाई एक्सिस पे तुम अकॉर्डिंग टू योर रेंज ऑफ डेटा यू कैन सिलेक्ट द स्केल. यहाँ पे हमारा डेटा जा रहा है 300 तक.
0 से 300 तक, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 25 स्टूडेंट्स लिए, 0, 25, 50, 75, 100, 125 एंड सो ऑन अप टू 300, एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारी हाइट है बार की वो हमें मिल जाएगी. इजी टू ड्रॉ दिस और यू नीड एनी ट्रेनिंग टू ड्रॉ दिस? आरिशा, फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग. चलो लेट्स सी इफ यू कैन आंसर. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? ऊपर वाला था क्या? हाँ सॉरी. अक्टूबर में कितने लोग बोर्न हुए थे? 4. वेरी नाइस. In which month were the maximum number of students born? इजी है ना, ये तो बहुत इजी है. इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे. लेट्स, ये शू साइजेस वाला है. एंड लेट्स गो टू द लास्ट हिस्टोग्राम. तुम्हें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है? नहीं. एंड व्हाट अबाउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? होगा तो सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने सब देखा है, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड द फुल चैप्टर, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं. हाँ, लास्ट ईयर का. क्यों, कुछ बोला था क्या मैंने बीच में? नहीं, लाइव लिया था मैंने, फिजिकल भी रखा था मैंने, बट एंड में रखा था. नवंबर से रखा था फिजिकल, इस बार मैं अगस्त में ही रख दिया. What is this? Histogram. How can you say that? There are no spaces. Who can tell me the class intervals? Looking at this, what is the first class interval? Who can answer this? What is the first class interval? बहुत सोच समझ के आंसर करना. Okay, there are four, 5 people ready. First class interval. You can see it, ना? हाँ, ये तो clearly visible है. Yes, Aditya. Do you agree? 10 to 20. अच्छा, yes, it is 10 to 20. तेरा मीम रेडी है मेरे पास. श्रेया ना, स्नेहा 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 का मीम है मेरे पास रेडी. अगर कोई डिजाइन कर सकता है मीमर, ठीक है, जस्ट टेक अ फोटो ऑफ हर एंड कोई भी कुछ भी बोल, क्वेश्चन डाल और नीचे लिख स्नेहा बी लाइक. स्नेहा बी लाइक. क्या? वो कौन है? अफ्रीकन है क्या? हाँ हाँ, मैं देखा है वो. अपने पास स्नेहा है. अपने पास स्नेहा है. ओके, कैन यू टेल मी, अच्छा हु कैन आंसर दिस? कैन यू टेल मी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल फ्रॉम द बार ग्राफ? फ्रीक्वेंसी 6. फ्रीक्वेंसी इज ऑन y एक्सिस. तो जो ये कोई भी जो बार दिख रहे हैं ना तुम्हें, उनकी जो हाइट है दैट इज द फ्रीक्वेंसी. Which class interval has got the highest frequency and how much is that? Raise your hand. Which class interval has got the highest frequency and how much is that? Sneha. And how much is that? 18. 40 to 50 has got highest frequency and it is 18. These guys are. Oh, look at that. Okay. Which class interval has got the lowest frequency and how much is that? Hey. Vedant. No, you are wrong.
हाउ मच इज दैट? 5 is the frequency of 60 to 70. सो बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में सिर्फ एक ही फर्क है कि वो अनग्रुप डेटा के लिए होता है, ये ग्रुप डेटा के लिए। वहां पे गैप्स होते हैं, यहाँ पे नहीं बनाना होता है। तो बनाने में प्रॉब्लम है क्या? हाथ में कुछ हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा बनाने में। मैं वही बता रहा हूँ कि दोनों में सिर्फ वही फर्क है। इफ यू हैव नोन हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ, टू ड्रॉ हिस्टोग्राम इज नॉट अ बिग डील। ओनली थिंग रिमेंबर दैट एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल लिख देना है, गैप नहीं छोड़ने हैं। वाई एक्सिस पे वही फ्रीक्वेंसीज होगी, स्केल अच्छे से लेना है और वो टावर्स बना देना है, बार्स बना देना है। यू कैन शेड द बार्स ऑल्सो टू मेक इट लुक मोर प्रेजेंटेबल। यस हाँ यस तो वही हमने किया पिछले वाले टेबल में। मैंने तुम्हें क्या बोला? फर्स्ट क्लास इंटरवल कौन सा है? 10 to 20। सो 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 6, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 15, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी 10, 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 18, 50 to 60 फ्रीक्वेंसी 16, 60 to 70 फ्रीक्वेंसी 5। हो गया। तो बार ग्राफ गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यस यस आ सकते हैं। यस वेदांत। नहीं पूछना बेटा, पूछ। हाँ हाँ ईमेल नहीं डालना है तो पासवर्ड क्या डाला? तो फिर तेरी टाइप करने में या कुछ कैपिटल या कुछ है। मैंने अभी डाल के देखा तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नंबर तेरा आईडी फिर से चेक करना क्लास प्रो के साथ, ठीक है? मैं देखूंगा अगर नहीं होता है। एनीवेज लेट्स कम बैक टू दिस। मेरा नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाला है। डू यू सी व्हाट इज द फर्स्ट क्लास इंटरवल हियर? पहले तो ये बताओ, ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव? एक्सक्लूसिव है। इससे बार ग्राफ बना सकते हैं, एज इट इज बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके व्हाट इज द फर्स्ट क्लास इंटरवल? Does it begin from 0? So you will write 0, 5, 10, 15, 20, 25। बहुत स्पेस वेस्ट हो जाएगी ऐसे में। तो जब तुम्हारे क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं होते हैं और क्लास विड्थ छोटी है तो हम लोग क्या बनाएंगे? किंक या फिर ब्रेक। उसको बोलते हैं किंक या फिर ब्रेक। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो यू मेक अ किंक एंड देन यू लीव अ स्पेस ऑफ वन बॉक्स। मैंने छोड़ा नहीं है, तुम्हें एक बॉक्स छोड़ देना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है 50, 55, 60, 65 एंड सो। ठीक है? और फिर तुम्हारा उसके ऊपर बार ग्राफ रेडी हो जाएगा। सो इट लुक्स लाइक दिस। यस डोंट पुट द किंक एंड सी व्हाट हैपेंस। कैन यू इमेजिन? हैव यू सीन दिस वीडियो? No, then you watch. Yeah, I have discussed everything. If you do not put a kink, then you will waste a lot of space up for reaching up to 50. 0, 5, 10, 15, 20, 10, 15, 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते 5-6 बॉक्स तुम्हारे चले जाएंगे 50 तक पहुंचने के लिए। हाँ क्यों नहीं बना सकते? हाँ क्यों नहीं बना सकते? बन गया स्केल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg। हाँ तो गैप को और स्केल का कोई लेना देना नहीं है, स्केल फिर भी बनेगा। यहाँ पे स्केल दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं दिया है, बट स्केल हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि एक बार की विड्थ है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर और उसकी वैल्यू क्या है? 50 to 55 मतलब 5 kg। 1 सेंटीमीटर इज 5 kg, नो प्रॉब्लम। स्केल इसमें भी लिख सकते हैं। क्या? वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, वो नहीं आ रहा है। ठीक है तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं। हाँ ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा ये इंक्लूसिव टाइप है।
what if your class intervals are like this, 35 to 39, 40 to 44, what will happen in this case? We can convert it into exclusive type. How do we convert? एडजस्टमेंट फैक्टर याद है 0.5, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करो, अपर लिमिट में ऐड करो, मैंने दिखाया है साइड में. एंड अच्छा, अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे 34.5? हाउ डू यू प्लॉट इट? यस, यू आर राइट, यू ड्रॉ अ किंक. किंक बनाओ, ऐसे कोई भी अजीबो गरीब जो क्लास इंटरवल से आराम से प्लॉट हो जाएंगे. सो व्हाट दे हैव डन, सी, सीधा किंक बनाया और फर्स्ट क्लास इंटरवल किससे शुरू किया? You don't have to worry 34.5 कहाँ पे आएगा if you make a kink, and then you can directly start from 34.5 to 39.5 to 44.5 and so on. Class width कितनी है? So on x-axis 1 centimeter is equal to 5 units. दोनों का लिखना है स्केल. ठीक है, और कुछ आ रहा है स्टैटिस्टिक्स में? पक्का पता नहीं है ना? जब पता लगेगा तब बता देना. इनके एग्जाम में इनको पूछना पड़ता है. और दूसरा कौन सा चैप्टर है? कल खत्म कर देंगे. कोई शक? कोई शक? वेदांत भाग गया साला. वेदांत, वेदांत, कोई शक? ये आज खत्म हो जाएगा ना? पूरा डिस्कस करो. कोई शक? कल खत्म हो जाएगा. कोई शक? गधा. हाँ, फ्राइडे देखते हैं. फ्राइडे की बात फ्राइडे करेंगे.